सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। ठीक है, मत करिए, रिकॉर्डिंग कर ले। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। So a very warm welcome to all of you। हमारे सायंकाल के सत्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो हम लोग भगवत गीता से चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमने कल दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करी थी। सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शब्दार्थ। पश्य देखिए, एताम इस पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों को, आचार्य हे आचार्य, महतीम विशाल, चमू सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेणा द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव तुम्हारे, शिष्येणा शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अनुवाद। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूहरचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती थी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो देखिए, हम कल के सत्र में भी चर्चा कर रहे थे कि ये जो युद्ध का आरंभ है इसमें दुर्योधन अपनी कूटनीति का उपयोग कर रहा है। जो महाभारत का युद्ध है उस युद्ध में पांडवों के सेनापति हैं भीमसेन और कौरवों के सेनापति हैं भीष्म पितामह। लेकिन युद्ध के पूर्व ही दुर्योधन सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं और द्रोणाचार्य से क्या कह रहे हैं कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूं। हे आचार्य, देखिए पांडु के पुत्रों ने कितनी बड़ी सेना की रचना कर ली है और व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और आपको पता है ये पूरी रचना करी किसने है? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र ने।
द्रुपद के पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, द्रुपद राजा थे, लेकिन ये दोनों एक ही गुरुकुल में एक ही साथ में पढ़ा करते थे। तो एक बार की बात है, कुछ सहायता करी थी द्रोणाचार्य ने द्रुपद की, और द्रुपद दोनों बच्चे थे। तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा। दोनों बंधुओं में संधि हो गई, धीरे धीरे करके दोनों बड़े हुए। द्रोणाचार्य बहुत दीनहीन स्थिति में थे, द्रुपद राजा बन गए। द्रोणाचार्य की स्थिति ये थी कि एक बार द्रोणाचार्य की पत्नी ने देखा कि द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, जिसका नाम था अश्वत्थामा, उसको खिलाने के लिए भोजन तक नहीं था। उसको चावल का माड़ दूध की तरह पिलाते थे वो। और इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति से अब द्रोणाचार्य की पत्नी त्रस्त हो चुकी थी। तो उसने अपने पति से कहा कि आप जाइए और अपने मित्र द्रुपद से सहायता मांगिए। आपने बताया मुझे कई बार, वो आपको सहायता का आश्वासन दिए थे, आप जाके उनसे सहायता मांगिए। थोड़ा संकोच करे द्रोणाचार्य, लेकिन मुझे लगता है ऐसा माताओं का स्वभाव है कि वो प्रभु जी लोगों को थोड़ा धक्का मारती रहती हैं जब तक काम पूरा ना हो जाए। अब अनुभव प्रभुओं को होगा, मुझे तो ऐसा उतना अनुभव नहीं है। माताएं मुस्कुरा रही हैं, मतलब मेरी बात में दम तो है। तो चले गए द्रोणाचार्य। जब पहुंचे द्रुपद के यहाँ, तो द्रोणाचार्य तो अपना मित्र समझ के पहुंचे थे द्रुपद के यहाँ। जब द्रुपद की सभा में पहुंचे तो पहले तो द्रुपद ने उनको मिलने से थोड़ी आनाकानी करी। फिर किसी तरीके से जब द्रोणाचार्य उनसे मिलने गए तो द्रुपद ने कहा, हाँ बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो द्रोणाचार्य ने बताया, आपको स्मरण है हम मित्र थे और आपने मुझे वचन दिया था अपना आधा राज्य दोगे, तो मैं आज अपना अधिकार मांगने आया हूँ। तो द्रुपद ने खूब दुत्कार दिया, द्रोणाचार्य को दुत्कार करके उनको भगा दिया, खूब उनका उपहास भी उड़ाया। देखिए दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ सर्टेनली संसार में समय के साथ में व्यक्ति बदल जाता है, द्रुपद भी भूल गए, बदल गए। और दूसरी चीज़, जब किसी से कुछ मांगने जाए तो थोड़ा विनम्र होकर मांगना चाहिए। द्रोणाचार्य ने अधिकार बना के मांगा तो द्रुपद को भी ठेस पहुंचा, बात ज़्यादा खराब हो गई। द्रोणाचार्य वहाँ से निकल गए और द्रोणाचार्य को इतना ज़्यादा आहत हो गई है द्रुपद की बात कि द्रोणाचार्य ने संकल्प लिया कि मैं द्रुपद का राज्य लेके ही रहूँगा। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक स्थान था जहाँ पे पांडव और कौरव राजकुमार खेलने के लिए जाते थे। एक बार द्रोणाचार्य ने देखा कि एक कुएं के अंदर ये पांडवों की कुछ गेंद इत्यादि कुछ तो गिर गई। बहुत परेशान थे ये सब कौरव लोग। तो द्रोणाचार्य वहाँ पर आए, उन्होंने एक तिनका फेंका, सीख फेंकी, फिर दूसरी सीख को फेंका, वो उसी सीख के ऊपर जाके अटक गई। तीसरी को उससे भेदा, चौथी को उससे भेदा। इस तरीके से सीख जोड़ करके उन्होंने एक रस्सी बना ली और उस रस्सी से उस गेंद को निकाल लिया। जब कौरवों पांडवों ने देखा तो सब एकदम आश्चर्यचकित थे। ये सब दौड़ के भीष्म पितामह के पास में गए। इन्होंने बताया कि हमने एक ऐसे ऐसे ब्राह्मण को देखा जो इतना ज़्यादा महारथ है, हम उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते हैं। तो भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को पांडवों कौरवों का गुरु नियुक्त कर दिया। भीष्म पितामह पांडवों कौरवों की पूरी शिक्षा करवाई द्रोणाचार्य ने। और जब उनकी शिक्षा समाप्त हुई, उसमें अर्जुन थे, भीम थे, दुर्योधन थे, दुशासन, सब महान महान योद्धा थे। जब शिक्षा समाप्त हुई तो गुरु दक्षिणा देने की प्रथा होती है। तो कहा गुरु दक्षिणा क्या चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा गुरु दक्षिणा में मुझे द्रुपद का राज्य चाहिए। तो सबसे पहले कौरवों ने आक्रमण किया। 100 कौरव भाइयों ने द्रुपद के ऊपर आक्रमण किया। द्रुपद ने सबको हरा के भगा दिया। फिर उसके बाद पांडवों की बारी आई तो युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन, केवल इन 2 योद्धाओं को भेजा युद्ध करने के लिए। और ये 2 लोगों ने, भीम और अर्जुन ने, अकेले ही द्रुपद की पूरी सेना को परास्त करके द्रुपद को बंदी लगा के लाके द्रोणाचार्य के कदमों में गिरा दिया। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। तो द्रुपद से द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो राजन, अब तो तुम्हारे पूरे राज्य का मालिक मैं हूँ, लेकिन हमारी संधि हुई थी आधा आधा राज्य, तो मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य देता हूँ, जाओ, और तुम्हें प्राण की भी भिक्षा देता हूँ। खैर द्रुपद छूट गए, चले गए, लेकिन द्रुपद भी कम नहीं थे, भाई राजा हैं, उनके भी अहंकार को ठेस पहुँचा। तो उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं द्रोणाचार्य की हत्या करूँगा। तो द्रुपद ने एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया और उनका संकल्प था कि उस यज्ञ से मुझे एक पुत्र चाहिए और एक पुत्री चाहिए।
ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध करेगा, और ऐसी पुत्री चाहिए जो अर्जुन से विवाह करेगी, ताकि अर्जुन से संधि बने, भविष्य में फिर झगड़ा हो तो अर्जुन मेरी ओर से लड़े। बहुत ढूंढा, लेकिन कोई पुरोहित इस यज्ञ को करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यज्ञ का मूल उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होती है। और भगवान क्या है? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान तो संसार में गाय ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने में आनंद लेते हैं। तो कोई बोले मैं ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ जिसके फलस्वरूप मैं एक ब्राह्मण की हत्या करूँगा या गाय की हत्या करूँगा, तो भगवान थोड़े उससे प्रसन्न होंगे। तो ऐसा यज्ञ कौन पागल पुरोहित करेगा? कोई पुरोहित तैयार नहीं था। द्रुपद ने बहुत ढूंढा, कोई इस यज्ञ को करने को तैयार नहीं था। एक बार द्रुपद जंगल में जा रहे थे, एक पुरोहित को उन्होंने सेवा करी, पुरोहित बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला मेरा यज्ञ को, बोले मैं नहीं कर सकता आपका यज्ञ क्योंकि ये धर्मपरायण नहीं है, लेकिन मेरा भाई निश्चित रूप से आपका यज्ञ कर देगा। तो बोले आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो, जब दुनिया भर के पुरोहितों ने मना कर दिया, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे कि आपका भाई यज्ञ करेगा? तो इस ऋषि ने बताया कि एक बार की बात है, मैं और मेरा भाई हम दोनों जंगल में जा रहे थे और हम दोनों को बहुत तेज प्यास लग रही थी। एक जलाशय दिखा हमको, उस जलाशय में मुझे ऐसा संशय लगा कि ये जलाशय शुद्ध नहीं है, इसमें निश्चित रूप से कुछ अपवित्र जल रखा गया है। तो मैंने तो अपनी प्यास को संयमित कर लिया, क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि ये पानी का स्रोत उचित है कि नहीं है, लेकिन मेरा भाई इतना आतुर था कि उसने वो पानी को पी लिया। और इस बात से मैं निष्कर्ष लगा सकता हूँ कि मेरा भाई अपनी आवश्यकता के लिए धर्म के सिद्धांतों में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाएगा। तो अगर आप जाके मेरे भाई को अच्छी दक्षिणा देंगे तो मुझे संभावना लगती है कि वो आपका यज्ञ कर देगा। देखिए इतना, दिस इज द लेवल ऑफ फाइन वैल्यूज दे वर फॉलोइंग, कि अगर आपने पानी भी पिया ऐसे स्रोत से जो शुद्ध नहीं है, मतलब आपने कहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सच में द्रुपद जब गए इनके भाई के पास में, भाई खुशी खुशी मान गया, उसको दक्षिणा चाहिए थी। तो हम आजकल भी देखते हैं लोग कुछ भी यज्ञ करा लेते हैं, बस दक्षिणा मिलनी चाहिए। तो ये सिद्धांत अच्छा नहीं है। कोई भी अनुष्ठान हो, धार्मिक अनुष्ठान, उसका मूल उद्देश्य है ठाकुर जी की प्रसन्नता। क्या उसके अंत में भगवान प्रसन्न हुए? कोई कथा है, क्या वो कथा ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करी गई? क्या कीर्तन, सेवा, यज्ञ, अनुष्ठान कुछ भी, क्या वो ठाकुर जी की प्रसन्नता के उद्देश्य से करा गया? बहुत आवश्यक है। खैर यज्ञ हुआ और उस यज्ञ से एक राजकुमार उत्पन्न हुए। वो सीधे बच्चे नहीं पैदा हुए, सीधे बड़े पैदा हुए वो, और उनका नाम पड़ा धृष्टद्युम्न। और एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी उत्पन्न हुई। इतनी सुंदर थी ये कि ये जब यज्ञ से उत्पन्न हुई तो बहुत सारे ऋषि लोग भी बिविल्डर हो गए, इतनी सुंदर थी ये। और इसका नाम पड़ा द्रौपदी। कालांतर में हम देखते हैं द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने जीता और द्रौपदी से अर्जुन का विवाह हुआ। और जो धृष्टद्युम्न थे, द्रुपद भी कम नहीं थे। सारी दुनिया जानती है कि धृष्टद्युम्न का प्राकट्य क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। लेकिन द्रुपद धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य की ही एकेडमी में भेजते हैं मिलिट्री आर्ट सीखने के लिए। और द्रोणाचार्य को भी पता है कि ये मुझे वध करने के लिए पैदा हुआ, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य, क्योंकि ब्राह्मण है, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। तो इसीलिए उन्होंने उस शिष्य को भी शिक्षा दी जो उसी शिक्षा को प्राप्त करके आगे जाके उनका वध करेगा, और ये जानते हुए कि ये मेरा वध करेगा। दिस इज द लेवल ऑफ वैल्यूज दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट। तो आज के श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को यही कह के थोड़ा सा टीस दे रहा है। दुर्योधन ये नहीं कह रहे कि धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना करी है, नाम तो धृष्टद्युम्न है ना, लेकिन क्या कह रहा है? द्रुपद पुत्रेणा आचार्य, ये द्रुपद के बेटे ने करी है व्यूह रचना। कभी कभी कोई बात सीधे से कही जा सके और हम उस बात को ऐसे कहें कि चार लोगों को मिर्ची लगे,
तो बड़ा आनंद आता है अपना उल्लू साधने के लिए। देखा है आपने, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे। तुमको मालूम है क्या तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी वो? अच्छा, क्या कह रही थी? अरे मत पूछो। नहीं नहीं बताओ ना। अरे अरे मैं नहीं कह सकती उसने क्या कहा। अपना उल्लू साधना है। तो द्रोणाचार्य को उकसा रहे हैं दुर्योधन, द्रुपद पुत्र, द्रुपद के पुत्र का नाम याद करा करके, द्रुपद का नाम याद दिला करके उकसा रहे हैं। और उसके ऊपर से और थोड़ा जले पे नमक छिड़क रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तब शिष्य, आप ही का शिष्य है। अब देखो, आपने सिखाया और अब कितना उसने व्यूह रचना करके बैठा है। आपकी गलती है ये कि आपने उसको सिखाया। और कहने का आशय क्या है? अब ये गलती मत करिएगा, क्योंकि एक चेले को आपने सिखाया, उसने व्यूह रचना करी, दूसरे चेले को भी आपने सिखाया है। वो कौन है? अर्जुन। और वो आपके समक्ष युद्ध में खड़ा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे ढिलाई करी, शिष्यों के प्रति थोड़ा आसक्ति दिखाई, तो हम हार जाएंगे। इसीलिए उकसाने का प्रयास कर रहा है। ये टिपिकल कूटनीति है, राजनीति है। उद्देश्य क्या है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। थोड़ा हम इसके विपरीत देखते हैं। जैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में एक राजा और एक विप्र के पुत्र होने के बाद भी गुरुकुल में अच्छे मित्र बने, ऐसे ही दो और मित्रों का वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। एक राजा के बेटे थे और एक विप्र के बेटे थे। दोनों गुरुकुल में बड़े अच्छे मित्र थे। उनका क्या नाम है? कृष्ण और सुदामा। जब सुदामा भी बड़े हुए तो ऐसे ही दीनहीन अवस्था में थे। सुदामा की पत्नी की भी ऐसी ही बुरी हालत थी, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुदामा की पत्नी भी पीछे पड़ गई। पता नहीं क्यों बार बार ये माताओं का डिमांड का बड़ा वर्णन आता है शास्त्रों में, कुछ तो है, आई डोंट नो। वो भी पीछे पड़ गई। थोड़ा जाओ ना, रेफ्रिजरेटर भी चाहिए। अरे वॉशिंग मशीन नहीं है, देखो पड़ोसी के यहाँ मशीन आ गई। नहीं, तुम कब लेके आओगे? बताओ, हमारे यहाँ ड्रेसिंग टेबल भी अब तक नहीं है, शक्ल किस में देखें। थोड़ी डिमांड्स रही होंगी, जो भी रही होंगी। और वो भी थोड़ा पीछे पड़ी कि जाके आप द्वारकाधीश से सहायता मांगो। सुदामा जाते हैं, संकोच करते हुए जाते हैं। सुदामा पड़ोस के घर से चूड़ा मांग के लेके जाते हैं, क्योंकि अपने पास चूड़ा भी नहीं होता है। और जब पहुंचते हैं द्वारकाधीश के पास, तो सुदामा यहाँ संकोच कर रहे होते हैं कि पता नहीं कृष्ण मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन जैसे ही सुदामा द्वारपालों से कहलावा भेजते हैं कि कृष्ण को बताओ उनका मित्र सुदामा आया है, द्वारपाल भी हंस रहे होते हैं। बोले ये कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ ये भिखारी। लेकिन फिर भी बार बार निवेदन करते हैं, तो संकोच करते हुए द्वारपाल जाते हैं। और सुदामा को थोड़ी देर के बाद दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो सुदामा बेचारे डर जाते हैं। सुदामा सोचते हैं हाय हाय, मैं तो मारा गया, गलती कर दी, गलत जगह आ गया। अब ये सब सैनिक दौड़ के मुझे पकड़ के जेल में डालेंगे, हाय या डंडा मार के भगाएंगे, क्या करेंगे ये लोग, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। भागूं कि रुकूं कि क्या करूं। और सोच रहे थे, तब तक सुदामा ने देखा सामने से कृष्ण दौड़े आ रहे हैं। स्वयं द्वारकाधीश इतनी तत्परता से आंसू बह रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। और उनके पीछे उनकी रानियां दौड़ रही हैं, उनके पीछे उनके सैनिक दौड़ रहे हैं, सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और सुदामा की आंखें फटी की फटी रह गई, समझ नहीं पा रहे हैं सुदामा क्या हो रहा है। और दौड़ते दौड़ते आके कृष्ण ने तुरंत सुदामा को आलिंगन कर लिया। सुदामा भी स्तब्ध हैं, क्योंकि सुदामा ने ये नहीं सोचा था कि कृष्ण इतना तत्पर होंगे मुझसे मिलने के लिए। कृष्ण सुदामा को स्वयं अपने भवन में लेके जाते हैं। भागवतम में वर्णन आता है कि कृष्ण सुदामा को अपने अंतः कक्ष में लेकर के जाते हैं और अपने ही बिस्तर के ऊपर बिठाते हैं। और कृष्ण स्वयं सुदामा के चरण धो रहे हैं। और साक्षात लक्ष्मी रुक्मिणी सुदामा को पंखा डुला रही है। और ये सब दास दासियां सोच रही कौन है ये कि द्वारकाधीश इसको अपने कमरे में बिठा के लक्ष्मी के हाथ से पंखा डुलवा रहे हैं। और फिर बहुत सुंदर चर्चाएं होती हैं। कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि मित्र कुछ लाए हो कि खाली हाथ आए हो। सुदामा संकोच कर रहे हैं कि किस मुंह से बोलूं द्वारकाधीश को तुम्हारे लिए चूड़ा मांग खिलाया हूँ, वो भी पका नहीं है। लेकिन कृष्ण तो जानते हैं। कृष्ण ज़बरदस्ती उस चूड़े को छीनते हैं। अरे वाह, बड़ा स्वादिष्ट। एक मुट्ठी खाते हैं, दूसरी मुट्ठी खाते हैं, तीसरी मुट्ठी खा रहे होते हैं। रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है, आप अकेले अकेले खाएंगे, हमें नहीं खिलाएंगे। आचार्य बताते हैं रुक्मिणी ने हाथ क्यों पकड़ लिया, क्योंकि भगवान प्रत्येक मुट्ठी चूड़े में सुदामा को पहली मुट्ठी चूड़े में इस संसार का संपदा दे देते हैं, दूसरी मुट्ठी चूड़े में अपना सारा ऐश्वर्य दे देते हैं। अभी तीसरी मुट्ठी चूड़ी खाएंगे तो रुक्मिणी को सुदामा घर जाके सेवा करनी पड़ेगी।
तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए फिर कृष्ण सुदामा के सामने कुछ नहीं कहते हैं। कृष्ण सब खूब चूड़ा वूड़ा खाते हैं, सुदामा को कुछ नहीं बोलते हैं, सुदामा चुपचाप चले जाते हैं। और सुदामा में इतने दिन कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ बचपन की चर्चाओं में इतना मग्न होते हैं, इतना खुश होते हैं कि कृष्ण ने मुझे स्मरण तो किया, कम से कम कृष्ण मुझे भूले नहीं। इतना आनंद में होते हैं कि इतने दिन रहने के बाद भी एक को बार मांगते नहीं है कुछ। और लौट आते हैं और रास्ते में सोच रहे हैं मुझे कुछ मांगना चाहिए था, लेकिन फिर मन ही मन सोचते हैं कृष्ण ने मुझे इतना प्रेम दिया, मैं और क्या मांगता, कृष्ण से मांगा ही नहीं सकता था। तो देखिए सुदामा भी अलग ही एक्सट्रीम है। द्रोणाचार्य मांगने गए तो मुंह खोल के मांग लिया, सुदामा भी मांगने गए थे लेकिन प्रेम में इतना दब गए कि कुछ मांग भी नहीं पाए। और वापस पहुंचे तो हम सब जानते हैं पूरी नगरी थी, अद्भुत वैभव था। तो सुदामा मन ही मन सोचते हैं कृष्ण ने मेरे सामने मुझे क्यों नहीं दिया। तो आचार्य बताते हैं कि कृष्ण ने सुदामा को ये बताया क्यों नहीं कि मैं तुमको ऐश्वर्य दे रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण को शर्म आ रही थी। आचार्य बताते हैं देखिए ये कृष्ण के हृदय का भाव है। कृष्ण मन ही मन सोच रहे थे कि सुदामा ने मुझे वो दिया जो सुदामा के सक्षमता के परे था। सुदामा के पास में चूड़े नहीं थे तो पड़ोस से मांग के चूड़ा दिया, तो सुदामा ने मुझे वो दिया जो सुदामा की हैसियत से ज़्यादा था। लेकिन ऐसा कुछ संसार में है नहीं जो मेरी सक्षमता के बाहर है। संसार में कुछ ऐसा है नहीं जो मेरा नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं सुदामा को संसार का कुछ भी दे दूं, लेकिन मैं सुदामा के उपहार से तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि सुदामा ने वो दिया जो उसके हैसियत से ज़्यादा था। मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं किसी से मांग के सुदामा को दे दूं। तो कृष्ण ने शर्माते हुए सुदामा को इतना ऐश्वर्य दिया। ये कृष्ण की मानसिकता है। कृष्ण के दृष्टिकोण में कृष्ण का उपहार सुदामा के उपहार से कम कीमती है। कोई बोले क्या पागलपन की बात चल रही है, वो 15 रुपए किलो चूड़ा, यहाँ 1500 करोड़ का प्रॉपर्टी, और आप बोल रहे हो ये ज़्यादा कम कीमती है। हाँ, अगर आप प्रेम के तराजू में देखोगे तो सुदामा का उपहार ज़्यादा भारी है। और यही कृष्ण की विशेषता है। और सुदामा भी मन ही मन यही स्मरण कर रहे हैं कि सुदामा भी कृष्ण से कुछ मांगे नहीं, क्योंकि कृष्ण एम्बेरेस हो जाते। धन्यवाद भी नहीं बोला, कृष्ण एम्बेरेस हो जाएंगे। तो ये विशेषता है कृष्ण की, है कि नहीं? तो हम लोग देखते हैं यही कृष्ण यहाँ पे अर्जुन के प्रेम में भर के इतना सुंदर गीता का संदेश दे रहे हैं। और अगर हम कृष्ण के चरित्र को, कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में पालन करेंगे तो निश्चित रूप से अनंत काल तक आनंद की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। इसीलिए नियमित रूप से गीता का श्रवण करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। ताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण। हम लोग यही सवाल